सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक, जिसमें कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे सेंसर्स के बारे में। तो सेंसर्स की टेस्टिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, वो वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। आज बताएंगे कि जब कोई प्रोफेशनल या आम यूज़र जो है वो एसी को ठीक करना चाहता है, तो जब सेंसर्स का फॉल्ट आ जाता है तो उसकी सबसे मुश्किल जो काम होता है उसकी वैल्यू को डिटेक्ट करना होता है कि वैल्यू क्या होगी इसकी, कि किस रेजिस्टेंस वैल्यू का हम ये इंस्टॉल करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों आपकी ये मुश्किल हम आसान कर देते हैं और आपको वन बाय वन, ब्रांड बाय ब्रांड जो हम आपको तमाम रेजिस्टेंस वैल्यू जो हैं जितने भी सेंसर्स हैं उनकी बताते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे ये गुजारिश होगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से मिल सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपने प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको एक टेबल पे सेटअप पूरा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने पूरा सेटअप सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास इस वक्त जो दिखाने के लिए आपको है वो है एक टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर सेंसर को शो कर रहा है। ठीक है, एक मल्टीमीटर, ठीक है, तो ये मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये देखें इसका जो डॉलन्स का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन का एक मॉडल का वो हमारे पास पीसीबी है, इंडोर पीसीबी। ठीक है, तो आज हम इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, इसके सेंसर्स की रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपको शो करेंगे कि जब आप किसी साइट पे हैं और आपके जो एरर कोड शो कर रहा है जो कि इससे ताल्लुक़ रखता है, इसके सेंसर से ताल्लुक़ रखता है, और आपने वहाँ पे करना क्या है। ठीक है, आप उसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका तो हमने आपको पहले से बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का जब अगर वो ख़राब है और आप को सही वैल्यू तो वो नहीं शो करेगा उस वक्त। ठीक है, तो आपको कैसे पता होना चाहिए कि वो उस पर किस वैल्यू का जो सेंसर है वो आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो ठीक सेंसर है वो किस वैल्यू का होगा। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर रिकमेंड करती हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अच्छी वैल्यू आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर 25 डिग्री पे आपके पास जो वैल्यू है वो उन कंपनी के फ्लो चार्ट या उसके ग्राफ के मुताबिक है तो वो जो है आपका सेंसर बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ ना हो, हमारे पास चार्ट ना हो, तो हमें फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर यही तरीका है कि हम आपको ये बता देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप कहीं भी हों तो आप वीडियो देख के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसके रूम टेम्परेचर को देखें नापने को, और जब आपने इसको मेजर करना है तो आपने सेंसर्स को रूम में कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अगर तो गर्मी है तो आपके ठंडी जगह पे इसको लेके जाते हैं, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं आप कि इसको हॉट एंड कूल वाटर में जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास गर्मियों में जो है वो ठंडी जगह नहीं है और सर्दियों में जो है वो गर्म जगह नहीं है, ठीक है, तो आप हॉट एंड कूल वाटर डाल के मौसम के मुताबिक तो उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको टेम्परेचर जो है वो उस लेवल पे लेके जाना होगा ताकि वो उसको आप अच्छे से मेजर कर सकें। ठीक है, तो अब देखें जो इस वक्त हमारा रूम टेम्परेचर है, देखें वो अपने एडजस्ट कर चुके हैं। हमने इनको काफ़ी देर से रूम में छोड़ दिया हुआ था ताकि ये अपने रूम के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो अभी जो है हम सबसे पहले इसके रूम टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होगी। देखें ये दिखा रहा है जी 14.21, ठीक है, 22। तो ये जो है NTC, जो जितने भी एयर कंडीशन आते हैं उनमें ज़्यादातर NTC जो है सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो NTC और PTC पे पहले से वीडियो मौजूद है, तो आप वो जाके आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है जी 14.22। ठीक है, तो ये अगर 25 डिग्री यहाँ पे होता तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाता। ठीक है जी, तो
बढ़ जाता तो ये 15 किलो ओम्स जो है वो भी ठीक है, और 14.22 अगर दिखा रहा है आपका सेंसर उस वक्त तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, वो चूँकि टेम्परेचर के साथ वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी और मिसाल के तौर पर 8 पॉइंट सम कुछ दिखा रहा है या 20 किलो ओम्स दिखा रहे हैं, 8 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है या कुछ और दरमियानी वैल्यू बढ़ के दिखा रहा है, तो आपका फिर ये सेंसर जो है वो फॉल्टी है। ठीक है, इसके बाद और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 14.22 होगी, या 15 किलो ओम्स भी चल जाएगा, 14 किलो ओम्स भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के मुताबिक होगी बात। ठीक है, फिर हम जो है वो इसके मेजर कर लेंगे। इसका जो पाइप कॉइल सेंसर है, ठीक है, पाइप कॉइल सेंसर जो है उसको मेजर कर लेंगे, और इसको कोशिश करें कि जब आप इसको मेजर कर रहे हैं तो हाथ नहीं लगाएं इसको। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इंसान का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है इस वक्त देखें 25 डिग्री है, तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। देखें ये दिखा रहा है जी 18.35 किलो ओम्स। ठीक है जी, 18.3 किलो ओम्स ये इसकी वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो जब ये 25 डिग्री तक जाएगा तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि 19-20 डिग्री 19 किलो ओम्स और 18 किलो ओम्स के दरमियान का जो भी सेंसर आपके पास है, तो अगर एग्जैक्ट नहीं भी है तो आप लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही अच्छे से काम करेगा। ये हो गया रूम टेम्परेचर, यानी कि जितने भी इंडोर यूनिट के सेंसर्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आउटडोर यूनिट के सेंसर्स की। और दोस्तों अब जो है वो उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को शो करेंगे जो आउटडोर यूनिट है। ठीक है, तो आउटडोर यूनिट में कुछ पीसीबी इस तरह होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके कनेक्टर लगे होते हैं, और तीनों जो सेंसर्स हैं वो एक ही कनेक्टर में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कनेक्टर मैंने इसमें पकड़ लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जो सेंसर है उसकी जो वैल्यू करेंगे वो है डिस्चार्ज पाइप सेंसर। ठीक है जी, डिस्चार्ज पाइप सेंसर जो देखें इस मॉडल में ब्लैक एंड रेड की शेप में आया हुआ है। ठीक है, तो इसकी आपको वैल्यू बता देंगे कि 26.4 डिग्री इस वक्त रूम का टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस सेंसर पे भी। ठीक है, ये कैसे मेजर कर रहा है रूम को, ठीक है, कैसे देख रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इससे खैर है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो कोई मसला नहीं, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 25 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 25 डिग्री पे देखें अभी हम इसको मेजर कर लेंगे। देखें इसकी वैल्यू जो है ये कुछ आ रही है 59.4 किलो ओम्स, 59.4 किलो ओम्स इसकी वैल्यू शो कर रहा है, तो जो कि 26.4 पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ के दिखाए ये वैल्यू शो करे और यहाँ थोड़ा सा कम होगा टेम्परेचर, तो वैल्यू इसके नज़दीक है अगर आपकी, तो सेंसर बिल्कुल ठीक है। आप उस सेंसर को इंस्टॉल कर दें तो ये आपका यूनिट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नंबर इसके सेंटर वाले का। सेंटर वाला जो है वो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर है। देखें जी, ये आउटडोर टेम्परेचर ये कुछ इस तरह वाइट वायर में आता है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से मेजर कर लेंगे। जब इसके पॉइंट्स को हम चेक करें तो देखें क्या वैल्यू शो कर रहा है। ये जी 10 किलो ओम्स शो कर रहा है। ठीक है, तो 10 किलो ओम्स इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 26.3 पे। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक होगा, सही है। इसी तरह अब हम मेजर कर लेंगे जी जो इसका सेंसर है कंडेंसर पाइप सेंसर या हीट एक्सचेंजर पाइप सेंसर। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ देखें इस तरह ब्लैक वायर में और 3rd नंबर पे इस वक्त। ठीक है, देखें इसको हम जब मेजर करेंगे तो ये देख लेते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। तो ये भी तकरीबन 9.10 किलो ओम्स शो कर रहा है। ठीक है, जो कि 10 के तकरीबन करीब ही है। ठीक है, तो ये तकरीबन आपकी इनके टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करता है, तो ये भी 10 किलो ओम्स ही होगा। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज़ होंगी। ये हो गई आउटडोर की। तो अभी हम जो है वो इसका जो दूसरा पीसीबी है जो कि नॉन डीसी इन्वर्टर पीसीबी है। ठीक है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपको बता देंगे। जितने भी सेंसर, इसमें 2 सेंसर्स आते हैं। ठीक है, आउटडोर में कोई सेंसर नहीं होता है। ठीक है, तो देखें ये कुछ
अलग अलग से लगे होते हैं कनेक्टर्स में, ठीक है। तो अब हम बारी बारी आपको ये भी बता देंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने ये देखें कनेक्टर पकड़ लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो है पाइप कॉइल सेंसर है, ठीक है। तो जब पाइप कॉइल सेंसर को आप मेजर करते हैं, ठीक है, तो देखिए 26.2 डिग्री इस वक्त रूम का टेम्परेचर चल रहा है। तो इस डिग्री में जब आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है 10.34 किलो ओम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी अच्छी वैल्यू है। अगर इसे कुछ 0.5 ऊपर या नीचे है तो नो प्रॉब्लम, वो सेंसर आपका बिल्कुल काम करेगा। अभी इसके बाद अगला सेंसर जो है वो हम इसका होगा रूम टेम्परेचर सेंसर, ठीक है जी। तो आप इसको मेजर कर लेंगे, आप इसको पकड़ लेते हैं और इसको जल्दी से मेजर कर देते हैं। देखिए ये हो गया। तो अब इसको मेजर करेंगे। जब रूम टेम्परेचर सेंसर को मेजर करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है जी, ये देखें, ये 0.959 किलो ओम्स, ठीक है। तो तकरीबन ये भी सेम है, ठीक है, दोनों एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी टेम्परेचर उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो वो उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये देखें 9.60 किलो ओम्स, ठीक है। तो ये इसकी रूम टेम्परेचर सेंसर की ये वैल्यू होगी जी। दोस्तों वीडियो आपने देख ली, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉरएवर टेक।